चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, अनस्क्रूटेड न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाई फैसिलिटीज, और आपको इस वीडियो का पीडीएफ अवेलेबल हो सके और कंटेंट अवेलेबल हो सके। पहला करंट अफेयर देखिए, अब इंडिया ने दोबारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी जो है इसे दोबारा होस्ट किया है। इसके बारे में पूरा जानते हैं। अब इस मंथ दिसंबर में एज्यूम किया है मंथली रोटेटिंग जो प्रेसिडेंसी होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, ये इंडिया इस साल में सेकंड टाइम कर रहा है। इससे पहले जो लास्ट 21 था उसमें अगस्त में जो है इंडिया के द्वारा प्रेसिडेंसी जो है एज्यूम की गई थी। तो अब ये जो है 21-22 का जो है उसमें ये सेकंड टाइम है दिसंबर में। तो ये 2 साल का टेन्योर होता है किसी भी नॉन परमानेंट मेंबर के लिए प्रेसिडेंसी का। तो इसमें इंडिया को इलेक्ट किया गया इस बारी, है ना। आप सभी जानते हो कि इसके बारे में और जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, और इंडिया इसका नॉन परमानेंट मेंबर है तो और कितने परमानेंट मेंबर होते हैं और नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। पहले एक क्वेश्चन आप सभी के सामने, फूड सिक्योरिटी सिस्टम जो है इसका इसमें से कौन सा कंपोनेंट है, तो आंसर बताइएगा। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन चार्टर 1945 के तहत। ये यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है। जो बाकी के 5 ऑर्गन है वो हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और सेक्रेटेरिएट। तो ये सब है। उसके अलावा इसके जो सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट किए जाते हैं वो जनरल असेंबली के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। रिकमेंडेशन होती है उसमें सभी मेंबर्स की जो है। और इसके अलावा जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जॉइंटली इलेक्ट करते हैं जज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, जो कि टोटल 15 है, जिसमें एक इंडिया के दलबीर भंडारी जी भी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर की बात करें तो 15 मेंबर है, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है। उसके अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर है जिसमें इंडिया भी आता है। 5 परमानेंट मेंबर जो वीटो पावर वाले हैं उनका नाम है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए और यूके। तो एक और करंट अफेयर देखते हैं। देखिए, हाल फिलहाल में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH MK3 स्क्वाड्रन जो है इसको कमीशन किया गया। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कमीशन किया गया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। कहाँ पे कमीशन किया गया? चेन्नई में। और ये जो हेलीकॉप्टर है ये इंडियसली डेवलप्ड है, मैन्युफैक्चर किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट के इसकी जो फीचर्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन, जाइलम जो है प्लांट में किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो इसकी कुछ खासियत जानते हैं। ये जो ठीक है हेलीकॉप्टर जो इसमें AK लाइट हेलीकॉप्टर है इसका पूरा फीचर जानते हैं। पहला तो इसमें रडार है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर है, शक्ति इंजन है, फुल गैस कॉकपिट है, हाई इंटेंसिटी सर्च लाइट है इसके अंदर, कम्युनिकेशन सिस्टम इसका बेस्ट है। उसके अलावा इसकी कैपेबिलिटी है लीमो की, यानी कि लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशन भी जो है ये कर सकता है। डेफिनेटली ये इंडियन कोस्ट गार्ड को बेनिफिट देगा और एक सिक्योरिटी सेंसिटिव वाटर एरिया जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है उस एरिया में जो है सेफ्टी प्रोवाइड कराएगा। चलिए, तो एक और करंट अफेयर, कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना गया पूरे भारत में जहां पर 5G सर्विस हर एक डिस्ट्रिक्ट में है? तो गुजरात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिलायंस जियो के द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया है कि रिलायंस जियो का 5G सर्विस जो है गुजरात के 33 कंप्लीट ऑल डिस्ट्रिक्ट में जो है आ चुका है। और मतलब गुजरात अंदर बेटा फेस है जिसमें मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाते हैं। तो ये अनाउंसमेंट रिलायंस जियो के द्वारा अभी हाल फिलहाल में की, और ये फर्स्ट स्टेट ऐसा है जिसको सभी सर्विसेज मिली है सभी डिस्ट्रिक्ट में। और वैसे भी जियो जो रिलायंस है इसकी ग्रोथ का सबसे मेजर लोकेशन जो है गुजरात रहा भी है। एक और करंट अफेयर, जमशेदपुर जो है ये फर्स्ट प्लांट है इंडिया में जो रिस्पॉन्सिबल स्टील सर्टिफिकेट मिला है। ये कौन सा है? तो टाटा स्टील प्लांट है जमशेदपुर में। वर्ल्ड का फर्स्ट क्रीमेशन सेंटर ओपन किया गया है कौन सी स्टेट में? तो ये राजस्थान में ओपन किया गया है ना। चलिए देखिए, एक और करंट अफेयर, तमिल राइटर कौन है जिनको जो है सिलेक्ट किया गया है कुवेम्पू नेशनल अवार्ड के लिए? तो अन्नामलाई अलियास हैं, इनको दिया जाएगा। तो बेसिकली ये जो अवार्ड है ये 29 दिसंबर को दिया जाएगा। ये 118th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है कुनवेपू जी की, उसमें ये अवार्ड दिया जाएगा, कुनवेपू नेशनल अवार्ड। तमिल पोइट जो हैं ये अन्नामलाई, इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, ठीक है, तमिल स्टेट में, है ना। ये अवार्ड तभी प्रेजेंट किया जाता है अगर कोई व्यक्ति तमिल लैंग्वेज में बहुत प्रसिद्ध हो, और इसमें कैश प्राइज दिया जाता है 5 लाख का, सिल्वर मेडल और सिटेशन इनको दिया गया। उसके अलावा कौन सी कंट्री के मैथमेटिशियन मारिया विजवाका है जिनको प्रेस्टिजियस फील्ड मेडल मिला, मैथ के फील्ड में मिलता है?
तो यूक्रेन के हैं ये, ठीक है। उसके अलावा कौन सी स्टेट है जिसने रिसेंटली जीता है सेंट्रल गवर्नमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस? तो केरला ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी स्टेट का ये अनेमिया एरेडिकेशन प्रोग्राम है? अम्लान। तो ये उड़ीसा का है। अम्लान की फुल फॉर्म जानते हैं? बेसिकली अम्लान जो है अनेमिया मुक्त लाख अभियान जो है ये है, और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी के द्वारा जो है ये इंश्योर किया जा रहा है कि अनेमिया मुक्त जो है ये स्टेट हो जाए। जितनी भी महिलाएं हैं, बच्चे जिनको अनेमिया जैसी दिक्कत होती है, उनके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जो है निकाला जाए। एक टारगेटेड ग्रुप है। दो प्रोग्राम जो है इसमें 55,000 गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो है, आंगनबाड़ी जो है, उनको कवर किया जाए, और न्यूट्रिशन और बहुत सारी चीज़ें हम प्रोवाइड भी की जाएंगी। उसके अलावा एक और क्वेश्चन, फर्स्ट स्टेट कंट्री में जिसने लॉन्च किया गति शक्ति पोर्टल? तो गुजरात ने। कौन सा स्टेट है जिसने डिसाइड किया है सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर बनाने का? तो ये उत्तर प्रदेश है। एक और करंट अफेयर देखिए, हाल फिलहाल में किन्हें सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का न्यू MD CEO बनाया गया? सेबी के द्वारा BSE का जो है MD CEO बनाया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट, सुंदर रमन जो रमा मूर्ति हैं, इनको बनाया गया। तो अभी सेबी ने जो मार्केट रेगुलेटर है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने अपॉइंटमेंट का अप्रूवल दिया कि सुंदर रमन रामामूर्ति जो है MD और एग्जीक्यूटिव होंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के, जो कि मेजर स्टॉक एक्सचेंज है इंडियन का। ऐसे MSE और NSE, BSE और NSE जो है, इन दोनों का अपॉइंटमेंट जो है इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा देखिए, नेक्स्ट इंडियन एनवॉय आइवरी कोस्ट के लिए कौन बना? राजेश रंजन जी। उसके अलावा प्रेसिडेंट सिविल सोसाइटी G20 समिट के कौन बनाया गया? अमृता जी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कल एक सवाल पूछा गया था कि राज्यसभा के मेंबर कितने हैं सिक्किम से? तो आंसर इस क्वेश्चन का निगर का बिल्कुल सही है, 1 मेंबर ओनली। और आज का सवाल देखिएगा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था? आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, थोड़ा आपको कंटेंट मिल सके, PDF मिल सके, और बेहतरीन सब्सक्रिप्शन लेना आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई करते हैं तो बेसिकली आपको एक गाइडेंस मिलती है, और वो प्रॉपर गाइडेंस सभी टीचर्स के द्वारा मिलती है। अनलिमिटेड होगा तो कहने का मतलब सभी टीचर्स होंगे, सारे सब्जेक्ट होंगे, और कोड से डिस्काउंट और ये सारे फीचर्स मिल पाएंगे। कोई भी अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो आज, तो आज आप नए बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव अमन कोड यूज़ करके। इसको बस आप यूज़ करेंगे तो आपको एक्सेस कोड से डिस्काउंट मिलेगा। बाकी आप सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।